तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी इन दिनों भारत दौरे पर है और इसी दौरान शनिवार को आमिर खान मुत्ताकी ने दारुल उलूम देवबंद मदरसे का दौरा किया। इस दौरे में सबसे अहम मुलाकात हुई जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी से। दोनों के बीच हुई इस बैठक में सिर्फ धर्म या तालीम की बात नहीं हुई, बल्कि भारत अफगानिस्तान के ऐतिहासिक और भावनात्मक रिश्तों पर भी जोर दिया गया। मौलाना अरशद मदनी ने मुत्ताकी से कहा कि हमारा रिश्ता सदियों पुराना है और जैसे ही भारत ने ब्रिटिश हुकूमत को हराया, वैसे ही अफगानिस्तान ने अमेरिका और रूस जैसी बड़ी ताकतों को झुकाया है। उन्होंने मुत्ताकी से कहा कि आपने हमसे सीखा है कि आजादी कैसे हासिल की जाती है, लेकिन इन तमाम बातों में सबसे अहम बयान जो मौलाना मदनी ने दिया वो अब सुर्खियों में है। दरअसल मदनी ने ये कहा कि भारत की ये शिकायत रही है कि अफगानिस्तान से आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं, लेकिन इस बैठक के बाद अब ये साफ हो गया है कि अब अफगानिस्तान की ओर से भारत में कोई आतंकवादी नहीं आएगा। मौलाना मदनी ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमारे दारुल उलूम देवबंद के मुसलमानों के जमीयत उलमा के बहुत पुराने ताल्लुकात अफगानिस्तान से हैं। सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के नहीं, वहाँ के सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ आए हैं, बल्कि हजारों और पढ़ करके यहाँ से गए हैं। ये हमारी जिंदगी का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हमारे अकाबिर ने जो आज़ादी हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है, जो माल्टा की जेल के अंदर रहे हैं, उन्होंने माल्टा जाने से पहले 14 में यहाँ से भेजकर मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को अफगानिस्तान की सरजमीन को चुना था, वहाँ जलावतन हुकूमत इंडिया की बनाने के लिए। चुनाचे वो गए और उन्होंने सन 1915 के अंदर वहाँ हुकूमत बनाई। अमीर हबीबुल्लाह और उसके बाद अमीर नसरुल्लाह वहाँ बैठे और उन लोगों ने उनकी पूरी मदद की, जिसके अंदर राजा महेंद्र प्रताप को उन्होंने सदर बनाया, मौलाना बरकतुल्लाह को वजीर आज़म बनाया और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को वजीर खारजा बनाया। ये हिंदुस्तान की ऐसी तारीख है कि सिवाय हमारे अकाबिर के किसी के अंदर ये दमखम नहीं था कि वो दुनिया के अंदर आज़ादी वतन के लिए जलावतन हुकूमत बना सकता। मैंने इनसे ये बात कही है कि इस जलावतन हुकूमत और मुल्क के अंदर कोशिशों के नतीजे के अंदर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। एक ऐसी गवर्नमेंट को निकाला है जो ये कहती थी कि हमारी हुकूमत के अंदर सूरज उलूम नहीं होता। वो उस वक्त सबसे ताकतवर गवर्नमेंट थी। आप लोगों ने उन्हीं से लिया है अफगानिस्तान के अंदर, लेकर आपने उन्हीं की तरह दुनिया की बड़ी ताकतों का मुकाबला किया और सबको धूल चटवाई और निकाल दिया। मैं समझता हूँ कि आपको ये सबक हमारे अकाबिर से मिला है। उन्होंने इसका इनकार नहीं किया, उन्होंने मेरी इस बात को कबूल किया। मैं ये समझता हूँ कि उनका हिंदुस्तान में आना और दारुल उलूम देवबंद में खास तरीके पर आना, अपनी मर्जी के ऊपर आना, ये इस चीज की दलील है कि वो हमारी इस तारीख को समझते हैं और जानते हैं और ये समझते हैं कि हमने जो कुछ किया है उसका समरा, उसका फल हमें दारुल उलूम देवबंदी से मिला है और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज वो आए हैं, हम खुशी के साथ उनको कबूल करते हैं। हमने उनको अहलन व सहलन कहा और हमने ये कहा कि हमारी मोहब्बत के पैगाम आप अमीरुल मोमिनीन को जाकर दें। आज भी हमारे दिल के अंदर वो जो जज्बा था कि हमारी आज़ादी वतन के लिए आपकी जमीन हमारी जमीन बनी थी, वो जज्बा आज भी हमारे दिल के अंदर है। हम उसकी कदर करते हैं। हजरत मौलाना, मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान जैसे लोग जिन्होंने कबूल नहीं किया किसी गैर मुल्क की अपने तसल्लुत को, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो, उस ताकत के साथ अगर इस मुल्क के हमारे ताल्लुकात होंगे, प्यार और मोहब्बत के ताल्लुकात होंगे, भाईचारे के ताल्लुकात होंगे, तो हमारे मुल्क को उससे बहुत फायदा मिलेगा। क्या अफगानिस्तान के तलबा का कोई ऐसा मायदा हुआ दाखिले के लिए आएंगे? ये दोनों मुल्कों की सियासत के ऊपर है। अगर हिंदुस्तान से उनको वीजा मिलने लगेगा, उन्होंने कहा है कि हमसे वजीर खारजा ने वादा किया है, देखा बहुत खुशी की बात है। हिंदुस्तान में आएंगे, पढ़ेंगे।
देखिए हमारी कोई इस मसले के ऊपर बातचीत नहीं। मौलाना साहब उन्होंने लड़कियों की तालीम पे बंदिश लगाई है, उस पर कुछ मशवरत कुछ राय नहीं, हमारी हमसे कोई बात ही नहीं हुई इस मसले के ऊपर। आपने कुछ राय नहीं दी? न उन्होंने पूछा ना हम राय दी। आप अगर हमें याद दिला देते हम ये भी बात कर देते। और मौलाना साहब ये देवबंद जो हिंदुस्तान का है और पाकिस्तान के देवबंद में कुछ फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं, देवबंद में नहीं। हमारा जो मसलक है मजहबी जिसके ऊपर हम चलते हैं उसमें कोई फर्क नहीं है, न यहाँ न बांग्लादेश में न पाकिस्तान में न अमेरिका में न स्विट्जरलैंड में। जहाँ मदरसे हैं एक ही तरह के मदरसे हैं, एक ही मसलक है उनका। अभी साहब कल दिल्ली में एक प्रेस लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपसे मुलाकात हुई है, महिलाओं के ऊपर जो अफगानिस्तान का विचार है उस पर आप कितना सहमत हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है। मुझसे आज लोगों ने बताया कि ये गलत है। ये एक इत्तेफाक की बात है कि उसमें मर्द थे औरतें नहीं थी। उन्होंने मना नहीं किया था औरतों के आने। ये गलत है, ये प्रोपेगेंडा है। आपको लगता है पाकिस्तान इस वक्त में ज्यादा खलबली पाकिस्तान में मची है क्योंकि पहला दौरा और वो भी हिंदुस्तान में होता है? मैं इन चीजों से यार तुम जानते हो मैं मस्जिद मदरसे का आदमी हूँ। पाकिस्तान गए हुए मुझे 10 साल हो गए, मुझे क्या मालूम क्या होता है। ठीक।